welcome back to my channel. Myself Sneha. I am a student and a proud TLF creator. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है। तो आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में सुना होगा कि मैं कंटेंट मार्केटिंग करती हूँ, मेरी टीम कंटेंट मार्केटिंग करती है एंड वहाँ से हमें लीड्स आती है। तो आपने ये कई बार सुना होगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है। तो देखिए, कंटेंट मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप अपनी जैसे हम सबसे पहले ये समझते हैं कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम ये करते हैं कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हमें उसको पहले एजुकेट करना होता है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर एक्चुअल चीज़ें बताऊँगी और जो भी एक प्रोफेशनली जो चीज़ें होती है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम करते हैं, सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये सेल्स एंड मार्केटिंग का बिजनेस है। ठीक है, आपको यहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो अगर हम इसको देखें, एंड यहाँ पर हम सेल्स एंड मार्केटिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि हम हमारे जो प्रोस्पेक्ट हैं, हमें उनको सबसे पहले एजुकेट करना होता है। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप टीवी में कोई ऐड देख रहे हो, मान लीजिए कि लक्स साबुन का ही आप एक ऐड देख रहे हो, तो वो क्या कर रही है, करीना कपूर भी तो लक्स साबुन लेके आ रही है ना, टीवी पे आ रही है और फ़ोन पे हम देख रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पोस्टर देख रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि उस ऐड के थ्रू लोगों को एजुकेट किया जा रहा है कि ये लक्स साबुन है, ये नहाने के काम आता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि जो लक्स साबुन है उसकी जो कंपनी है वो लोगों को एजुकेट कर रही है, अपना प्रोडक्ट जो है वो लोगों तक पहुंचा रही है। तो हमें भी नेटवर्क मार्केटिंग में यही काम करना होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम ये कंटेंट मार्केटिंग का रोल समझे तो वो ये है कि हमें हमारे जो टारगेट ऑडियंस है उनको सबसे पहले एजुकेट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग सभी लोग तो नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड आया टारगेट ऑडियंस। अब हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस क्या है, आप किस पर्सन को टारगेट कर रहे हो। जैसे कि हमारा जो मेरा टारगेट है वो है कि जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने जैसे स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही हूँ, या फिर मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ जिससे कि स्टूडेंट्स मेरे पास अट्रैक्ट हो। या फिर मतलब मैं ऐसा भी कभी कभी बोलती हूँ, जैसे मैं घर पे रह रही हूँ तो मैं हाउसवाइफ को भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ कि हाँ, हाउसवाइफ भी घर पे रह कर के कैसे वर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने चैनल पे कोलैबोरेशन वीडियोस भी बनाते रहती हूँ, जो भी हमारे टीममेट्स हैं उनके साथ। तो कोई अगर बिजनेस में है, कोई जॉब में है, तो उनके साथ वीडियो बनाती हूँ जिससे कि कोई जॉब वाला पर्सन वो अट्रैक्ट हो, मतलब कोई जॉब में है और वो बिजनेस करना चाहता है तो उसको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर बेसिकली जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो है पढ़ी लिखी जनता। ठीक है, अब देखिए, जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि जिनको कुछ भी नहीं आ रहा वो सीखना नहीं चाहते हैं। अगर वो सीखना चाहते हैं तो वो बिल्कुल इस फील्ड में आ सकते हैं एंड वो चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ऑडियंस है वो समझदार होनी चाहिए एंड हमारे जैसी होनी चाहिए। अगर हम ऐसे हैं, मतलब ठीक है, हमें कुछ भी नहीं आता बट हम सीखने के लिए रेडी है, तो हमें भी अपने जैसी ही ऑडियंस चाहिए जो जिनको कुछ नहीं भी आता है तो वो सीखने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपने टारगेट ऑडियंस को एजुकेट करना होता है। अब कंटेंट मार्केटिंग में हम एजुकेट कैसे करेंगे, तो कंटेंट मार्केटिंग में हम एजुकेट इस तरीके से कर रहे हैं। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, पोस्टर भी हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं एंड हम छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू अपना फॉरएवर का इन्फॉर्मेशन या फिर मनी मेकिंग निश पे वीडियोस बनाते हैं एंड ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, तो इस टाइप का ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, इन सभी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी वीडियोस है, हमने वो वीडियोस बनाई। अब देखिए, इसको पोस्ट करने का अलग अलग तरीका है। यूट्यूब पे आप डिफरेंट तरीके से करोगे, इंस्टाग्राम पे आप डिफरेंट तरीके से करोगे, लिंक्डइन पे डिफरेंट तरीके से, एफबी पे डिफरेंट तरीके से। तो सबका अलग अलग है, हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग स्ट्रेटजीज वर्क करती है। तो अगर हम मान लीजिए वीडियो के फॉर्म में इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे बना रहे वीडियोस, ठीक है, अब इंस्टाग्राम पे थोड़ी अलग टाइप की वीडियोस बनानी पड़ेगी एंड यूट्यूब पे थोड़ी अलग टाइप की। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म अलग है। यूट्यूब पे लोग सर्च करने आते हैं एंड इंस्टाग्राम पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए, तो हमें उस अकॉर्डिंग वीडियोस बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि उन वीडियोस के थ्रू
हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उन तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है कि हम उस वीडियो के थ्रू बहुत सारी जनता तक पहुँचे। मान लीजिए हमारी एक वीडियो है जो कि यूट्यूब पे 1K या फिर 50 लोगों तक की गई। ठीक है, तो हमारी वो वीडियो 50 लोगों तक गई, हमारी बात 50 लोगों तक गई, यानी कि हमने 50 लोगों से बात की। अब उस 50 लोगों में से जिनको भी अच्छा लगेगा हमारा काम, जिनको हमारा बात करने का तरीका अच्छा लगा, जिनको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई, फिर वो हमसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारी ऑडियंस है, मतलब हमारी रीच बढ़ गई। हमने एक वीडियो बना के 50 लोगों तक हम पहुँच गए। अब इसको थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं। मान लीजिए आप कॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपने 50 लोगों को कॉल किया एंड वहाँ से आपको 2 या 3 लोग या फिर 5 लोग भी आए। ठीक है, और वही 50 जो वीडियो हमने बनाया उस पर भी 50 व्यूज़ गए एंड वहाँ से 2-3 लोग आ गए। तो आपका एफर्ट कहाँ लगा, आपका एफर्ट कहाँ ज़्यादा लगा और कहाँ कम लगा? ऑब्वियस सी बात है, कॉलिंग में हमारा एफर्ट बहुत ज़्यादा लगा एंड कंटेंट मार्केटिंग में हमारा एफर्ट बहुत कम लगा, क्योंकि हमने सिर्फ वो 5 मिनट की वीडियो बनाई या 2-3 मिनट की वीडियो बनाई, भले आधा घंटा लगा के बनाया हो या 1 घंटा लगा के बनाया हो, तो वो गई 50 लोगों तक, हमारी बात 50 लोगों तक गई एंड वहाँ से जो इंटरेस्टेड थे उन्होंने हमसे कांटेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हमने 50 लोगों से इंडिविजुअली बात किया। अब 50 लोगों से आप दिन भर में बात करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, तो कंटेंट मार्केटिंग मतलब हो गया कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को, हम अपने टारगेट ऑडियंस को पहले एजुकेट कर रहे हैं एंड वहाँ से जो भी हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं वो हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग बिल्कुल सिंपल है कि हम अपनी वीडियोस के थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं एंड वहाँ से हमें लीड्स आ रही है, प्रोस्पेक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो कंटेंट मार्केटिंग का ये रोल है इस फॉरएवर बिजनेस को या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने के लिए। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू वर्क कर रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाओगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लीड्स आप तक आएगी। ठीक है, तो होप आपको समझ आया होगा कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा हम ये समझते हैं कि देखिए कंटेंट मार्केटिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो अगर हम यूट्यूब की बात करें, बेसिकली हमारी टीम में सभी चीज़ें सिखाई जाती है, बट ऐसा है कि अगर आपको मतलब सिखाई आपको सारी चीज़ें जा रही है, लेकिन आपको जो अच्छा लग रहा है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप वो चीज़ करो। जैसे मेरा पूरा फोकस यूट्यूब पे ही रहता है। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ बट उतना एक्टिव नहीं हूँ अभी। ठीक है, तो मेरा फुल फोकस यूट्यूब पे है। तो मैं आपको यूट्यूब से रिलेटेड कंटेंट मार्केटिंग बताती हूँ। तो अगर आप यूट्यूब पे हो, ठीक है, तो यूट्यूब पे क्या होता है कि लोग इन्फॉर्मेशन सर्च करने आते हैं। तो आपको लोगों की क्वेश्चन बेस्ड बनाने चाहिए कंटेंट। जैसे कि अगर आप फॉरएवर कर रहे हो या कोई भी डिफरेंट अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, ठीक है, तो आप उस कंपनी के पॉलिसी के रिगार्डिंग बनाओ, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का रिव्यू दो। ठीक है, तो इन सब पे आप कंटेंट बना सकते हो। पॉलिसी पे तो बना ही रहे हो, प्लस उस कंपनी में क्या क्वेश्चंस होंगे लोगों के ज्वाइन करने वक्त, लोग ज्वाइन करने से पहले क्या क्वेश्चन सर्च करने आएंगे यूट्यूब पे, तो उन सभी क्वेश्चंस पे आप वीडियोस बनाइए। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके कंटेंट डालना स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग यही है एंड ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसलिए देती है क्योंकि जो आपने एफर्ट कंटेंट मार्केटिंग एक वीडियो बनाया 1 महीने पहले, तो वो आपको रिजल्ट आगे भी देने वाली है। ये आपका डिजिटल एसेट बन रहा है। अब देखिए मेरे पास अभी लीड्स आती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सबसे बात कर पाऊँ, सबके क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ, क्योंकि मैं वीडियो में बोलती हूँ कि हाँ कोई दिक्कत है या कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। बट अब पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक पर्सन से बात करूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने जो वीडियो बना रखी है उनके क्वेश्चंस तो वही होंगे ना। अगर वो फॉरएवर में है तो फॉरएवर की जो क्वेश्चंस, जो फॉरएवर में क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, तो वही क्वेश्चंस होंगे उनके। तो वो उनका क्वेश्चन आता है, मैं उनको वो वीडियो भेज देती हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, काम बहुत ईजी हो गया। मैं उनको समझाऊंगी 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट भी लग सकता है, बट उन्होंने वीडियो देखी, वो पूरा चीज़ें समझ गए। ठीक है, तो कंटेंट मार्केटिंग से आपको रिजल्ट आगे बहुत ज़्यादा आने वाला है एंड ये आपका एक डिजिटल एसेट बनते जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आप एक ज़मीन लेते हो एंड उस पर बिल्डिंग खड़ी कर लेते हो, फिर आप उसको अगर रेंट पे चढ़ा देते हो तो वहाँ से आपको रेंटल इनकम आती रहती है। तो उसी तरह बिल्कुल ये
कंटेंट मार्केटिंग है, आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये बिल्कुल अभी आपकी एक एक वीडियो जो है वो उस बिल्डिंग की छोटी छोटी ईंट है। और जिस दिन वो बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी तो उसके बाद आपको लीड्स की बारिश होने लग जाएगी, ठीक है। एंड आप खुद नहीं समझ पाओगे कि इतनी सारी लीड्स आ रही है कि अब उसके बाद आपके क्वेश्चन होंगे कि कैसे संभालूँ इतनी सारी लीड्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो कि कंटेंट मार्केटिंग के बारे में मैं और भी थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताऊँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और उसमें जो हमारे मेंटर है तरुण अग्रवाल सर, वो आपको और डेप्थ में बताएंगे कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे किस तरह से अपना कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी से आप और भी अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको चेकआउट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल पे लाने वाली हूँ। तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।